हेलो माय फ्रेंड, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर को। और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। ओके गाइस, तो अगर आपका रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो गाइस, रीडिंग का टॉपिक क्लियर हो गया कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में 100% थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यूज है और जिनको पता है। ओके, अगर आप लोगों को कंफ्यूज भी है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं। चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, तो अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हैं, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड और बॉटम में से 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और अभी आपका म्यूचुअल एनर्जी के बारे में बात करूंगा। जो पहला बॉटम से कार्ड आया है, बॉटम से कार्ड ये बताता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। आपके बारे में अपने फैमिली मेम्बर से या तो फ्रेंड सर्कल से बातें करते हुए दिख रहा है, गॉसिप करते हुए दिख रहा है और वो चाहते हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़े, आप ही के साथ फ्यूचर में आगे बढ़े, आप ही के साथ प्लानिंग करके। लेकिन ये भी दिख रहा है कि शायद अभी ना आप अपने पार्टनर पे इंटरेस्ट नहीं हो, आप कहीं और इंटरेस्टेड हो या तो आप अपने काम पे इंटरेस्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, ऐसा लग रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको अप्रोच करने के लिए अपना फ्रेंड सर्कल से या तो किसी से मदद लेता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरी मदद कर दो इस तरह से, ताकि मैं अपना आपसे फिर से रीयूनियन कर पाए। ठीक है ना, आपके बारे में आपका पार्टनर फैमिली में बात करता हुआ दिख रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करता हुआ दिख रहा है और उनको बोल रहा है कि आपके बिना वो उसका ज़िंदगी बिल्कुल ही अधूरी सी है। अभी वो आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा इंसान है उसके साथ भी उसका बन नहीं रहा है। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को चीटिंग वाला वाइब्स आया गया। क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को रिश्ते में रखने के बावजूद भी उसने किसी और के साथ चक्कर चलाया और जो भी चक्कर चलाया चोरी छुपे चक्कर चलाया और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की दूरियां बना ली है। ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को तो धोखा दे दिया, चुपके से मूव ऑन कर लिया। ठीक है ना, लेकिन ये भी दिख रहा है कि घूम फिर के आप ही का पार्टनर को देख रहा है। ठीक है, ये ऐसा भी दिख रहा है। और जब आपका पार्टनर ने उसको रंगे हाथों पकड़ा तो उसने काफ़ी कुछ उनको उल्टा सीधा बोला होगा, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को टोटली दूरियां दे दी है। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसने जो भी गलती की थी आपसे छुप छुप के, जिसके भी मिला था, जिसके साथ भी रहा था, उसके साथ भी तो बन नहीं पाया, वो इंसान भी धोखा दे के चले गया। घूम फिर के आपका पार्टनर भी आप ही को देख रहा है और आपका पार्टनर आपको सोचते भी है कि आपको किस तरह से उसने धोखा दे के पास्ट में आपसे चोरी छुपे साइलेंट एकदम चुपके से दबे पाँव इस रिश्ते से आपका पार्टनर निकल चुका था। तो उसी टाइम को एहसास महसूस कर रहे हैं कि किस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको दबे पाँव इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही कमिटमेंट हो गया था, प्रपोजल हो गया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस कमिटमेंट तो दे दिया था लेकिन अभी खुश नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आपका पार्टनर में स्टार्टिंग में सोचा था बहुत कुछ सपने, लेकिन उसका सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। इस टाइम पे आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहते हैं
इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है पहले से रिलेटिव में हो, या तो वो लोग चाइल्डहुड से उसका फ्रेंडशिप हो, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है पास्ट में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका बेस्ट फ्रेंड रहा हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी हो रहा है कि वो आपका पार्टनर को ये एहसास हो चुका है वो इंसान जो है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो सिर्फ फ्रेंड बनने का ही लायक है या तो बेस्ट फ्रेंड बनने का लायक है, ठीक है ना। लव बनने का लायक नहीं है, प्यार बनने का लायक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर जो भी दोस्त था, चाइल्डहुड से फ्रेंड था, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए, आपसे दूर करने के लिए। तो उसमें सक्सेस तो मिल गया आपका उसको, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया जिस तरह से आपने जीता था। 6 ऑफ कप। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप लोग का जो प्यार है ना वो अनहोनी प्यार है, ठीक है ना। आप लोग का बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या तो आप लोग का फैमिली डिफरेंसेस हो सकता है, एक लंबा ऊंचा हो भी सकता है, गोरा काला हो सकता है। लेकिन जो भी डिफरेंस है इस टाइम पे आपका पार्टनर नहीं मान रहा है। उस सारे डिफरेंस को रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग भले कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। आपका पार्टनर अभी आपको गिफ्ट देना चाहता है। हो सकता है आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसके लिए आपका पार्टनर आपको फ्लावर भी देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, एक दूसरे को बिलीव करते थे। लेकिन जैसे टाइम गुजरा और जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का जो भी डिज़ायर पूरा करना था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का डिज़ायर पूरा कर लिया, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपने कब्जे में कर लिया, उस तभी से वो इंसान ना पूरी तरह से नेगेटिविटी दे दिया उनके लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत कुछ किया, जो भी कहा वो माना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना इतना मतलब डिमांडेड इंसान है कि उसका दिन पर दिन डिमांड बढ़ते गया और एक डिमांड पूरा करता नहीं कि दूसरा आ जाता। तो आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते करते थक गया और आखिर में उसको क्या मिला, उसका डिमांड पूरा करते करते कुछ नहीं मिला, नेगेटिविटी के अलावा, ठीक है ना, इंतज़ार के अलावा। इंतज़ार भी बहुत किया आपका पार्टनर ने उसको, उसके लिए, और बहुत ज़्यादा उसका डिमांड भी पूरा किया। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर को कमिटमेंट देना था, शादी करना था, संसार बसाना था, तो उसी टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चोरी छुपे दबे पाँव उस रिश्ते से किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया, आपका पार्टनर को धोखा देके चले गया। अब आपका पार्टनर हाथ मसलते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, हाथ मलते हुए दिख रहा है। और घूम फिर के आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके बारे में सोच रहा है कि आपने तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा इंतजार किया था, सालों साल इंतजार किया था आपका पार्टनर के लिए, लेकिन आपको आपके साथ क्या किया, आपका पार्टनर ने आपके साथ भी धोखा दिया। इतना टाइम आपको इंतजार करवा के एंड ऑफ द मोमेंट में वो उसने किसी और का साथ दे दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया था, और पास्ट में जो भी आपको नेगेटिविटी दिया था आपका पार्टनर ने उसी को सोच रहा है, और घूम फिर के आपका पार्टनर अभी आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है ये सही समय नहीं है, कुछ समय गुजर जाने दो और उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देंगे। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर इंतज़ार करके थोड़ा कुछ सही समय का इंतज़ार करके वो बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है किंग ऑफ सॉर्ट्स। किंग ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो गया है, ठीक है ना। ईगो क्लैशेस मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करने के। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा सुनता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो आपका पार्टनर कहता वही सुनता था। जैसे आपका पार्टनर उसके ख्वाहिश पूरी कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिज़ायर पूरी हो गया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना ईगो दिखाने लग गया। अब दोनों ही चाहते हैं कि मेरा सुनो, लेकिन कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है, जिसके चलते ईगो क्लैशेस हो गया। और ईगो में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कह दिया, ठीक है ना, बहुत भला बुरा कह दिया अपने गुस्से में, ईगो में आके, जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से हर्ट हो गया। जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी फैसला ले लिया कि तुमसे अच्छा तो मेरा पास्ट वाला ही अच्छा था। जिसके चलते आपका पार्टनर अभी उसको क्लियरिटी मिल चुका है उस रिश्ते को लेकर, और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत खुश था, ये लोग हैप्पी थे बहुत ज़्यादा साथ में आके दोनों को रीयूनियन करके, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक उसको लगा था कि आपसे ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, आपसे ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, आपसे ज़्यादा सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपका पार्टनर खुशी खुशी उस रिश्ते में गए थे। आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा दिख रहा है कि उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट का कोई हो सकता है लवर जो उसको छोड़ के चले गया था, जिसके कारण आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, या तो आपका पार्टनर को प्रपोजल दिया इस तरह से, ठीक है ना।
और ऐसे काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो पास्ट में जो भी उसका लवर था वो वापस आ गया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से ठुकरा कर चले गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफ़ी रोकने की कोशिश किया, प्लीज़ रुक जाओ, मान जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ छाड़ के आया, सब कुछ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा तुम जो भी करो करो, लेकिन मेरा पास्ट का पार्टनर आ गया जो मेरा सच्चा प्यार था, अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता, अगर रख सकता तो सिर्फ दोस्ती और यारी रख सकता हूँ, उससे आगे नहीं चल सकता हूँ। जब आपका पार्टनर को ये बात बता दिया तो उस आपका पार्टनर को दिल में ऐसा घाव लगा कि उसको लगा कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं बहुत उल्लू था जो मैं इसकी बातों में आ गया, इतना खुश था मैं इसके साथ आके, अब देखो क्या हालत है। आपका पार्टनर खुद ही अपने को एक बेवकूफ़ जैसा मान रहा है। 10 अंक का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो बहुत ही भोला भाला इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा एक हंसमुख इंसान थे, पॉजिटिव इंसान थे, लेकिन उस इंसान ने आप ही को साथ गद्दारी किया, आप ही के साथ धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा प्यार के लालच में। वो कहते हैं ना, कोई भी अच्छा और सच्चा ईमानदार इंसान को ठुकरा कर चले जाता है ना किसी तीसरे के पास ज़्यादा प्यार के लालच में, अक्सर वो इंसान अकेला रह जाता है। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, अकेला पड़ के जब उसको आप ही का ख्याल आता है, अगर आपका पार्टनर का चेहरे पे स्माइल है तो सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके पास आगे फ्यूचर बढ़ाना चाहता है, आपके साथ शादी ब्याह करना चाहता है आने वाले टाइम पे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हो, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मेरा अभी भी उम्मीद है इस रिश्ते से, ठीक है ना, मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा और मैंने ना सब कुछ समझ गया, मैं बहुत ही मैच्योर हो गया है और पूरी तरह से मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाऊंगा और आप ही हो जो मुझे हील करते हो, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। ओके, चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर का आपसे कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है पॉसिबिलिटीज़, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें कब तक मिल सकते हैं हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर। तो 6 ऑफ पेंटिकल, तो गाय 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज भी लग सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शक गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 4 ऑफ सॉर्ट्स। आप ना अपने हेल्थ को देखिए, अपने हेल्थ में सुधार लाइए और नेगेटिविटी से बाहर निकले, टॉक्सिक इंसान से दूर रहिए और बुरी चीज़ों से बिल्कुल भी हट जाइए, ठीक है ना। इंसान के लाइफ में 2 चॉइसेस होते हैं, एक खुशी एक गम। तो आपको गम को नहीं सिखाना है, खुशी को सिखाना है। और जो भी आपके साथ गलत हुआ, चीटिंग हुआ, धोखा किया, जिसने भी जो किया ना, उसको आप भूल जाइए, एक बुरा वो सोच के, सपना सोच के, और अपने लाइफ को ना खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, खुश रहिए आप, ठीक है ना। नेगेटिविटी को भूल जाइए, जो भी नेगेटिव किया, किसी गद्दार और धोखेबाज इंसान के लिए रोना धोना नहीं, उसके लिए परेशान नहीं करना है। आप अपने जो मैनिफेस्ट करते रहिए, जो भी मैनिफेस्ट करें। और ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स ये भी है कि बहुत जल्दी आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है ना। आपको कोई भी, अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया, चीट किया है, तो आपके साथ गलत किया, उसको भी घूम फिर के उसका कर्मा मिलेगा। और ये भी ब्लेसिंग्स है कि उसका कर्मा मिलता हुआ आप भी देखोगे। ओके, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपके लाइफ में। अगर नया पार्टनर चाहिए, नया पार्टनर आने वाला है, आपको बिजनेस में आने वाला है, नहीं तो ये भी इंसान आपके लाइफ में घूम के आने वाला है, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करो। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।